उस रात आसमान पर सितारे नहीं थे, सिर्फ बारूद का धुआं था। जिला खैरपुर का गांव मौला इस्माइल खोखरू लर्ज रहा था। मासूम लोग चीख रहे थे, घरों की छतें जल रही थी। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी। और इस हकीकत का मरकजी किरदार एक ऐसा नौजवान था जो कभी यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठकर सोशियोलॉजी पढ़ा करता था, जिसकी उंगलियां कभी कलम पकड़ती थी। आज उसी के हाथ में रॉकेट लॉन्चर था और उसकी गोलियां पूरे गांव को निगल रही थी। उसका नाम था नजर अली नारेजो। 200 से जायद मुकदमात, करोड़ों के तावान, पुलिस मुकाबले, हाईवे पर दहशत और सर पर सिंध हुकूमत का तारीखी इनाम 2 करोड़ रुपए। वो पुलिस के लिए एक डरावना ख्वाब था और अवाम के लिए दहशत की सांस लेती तस्वीर। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक चीज जल रही थी, 30 साल पुराना इंतकाम। सवाल ये है, क्या नजर अली नारेजो वाकई सिर्फ एक डाकू था, या वो सिंध की मट्टी का वो बगावती सिपाही था जिसे इंसाफ के बंद दरवाजों ने बारूद के रास्ते पर धकेल दिया? नजर अली नारेजो जिला खैरपुर के एक छोटे से गांव भाई खान जी विंद में पैदा हुआ। एक आम सा बच्चा जिसका ख्वाब था एक दिन मुआशरे को बदलना। एक ऐसा मुआशरा जहां ताकतवर जिमींदार के सामने गरीब को सर न झुकाना पड़े। उसके वालिद रब रखीब नारेजो एक पढ़े लिखे उस्ताद। उनके नजदीक कानून ही सबसे बड़ा हथियार था। मगर जब उनकी 900 एकड़ जमीन पर बासर वडेरों ने जबरदस्ती कब्जा किया, रब रखीब नारेजो ने कानून का सहारा लेने की कोशिश की। मगर दर दर की खाक छानने के बाद भी न जमीन वापस मिली ना इंसाफ। बात सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रही, झगड़ा बढ़ा, दुश्मनी गहरी हुई और 1973 में मशहूर सिंधी अदीब नसीम कर्ल के कत्ल का इल्जाम रब रखीब पर लगा दिया गया। वो इल्जाम कभी अदालतों में साबित नहीं हुआ, लेकिन बदनामी ने पूरे खानदान को घेर लिया। फिर 1976 में रब रखीब खुद भी कत्ल हो गए। नजर अली जो उस वक्त जवान हो रहा था, उसने अपनी आंखों के सामने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलते देखा, जमीन छिनती देखी और लाश गिरती देखी। उसी दिन उसके दिल में एक फैसला पुख्ता हो गया, अगर इंसाफ बंद दरवाजा है तो फिर जवाब बंदूक ही होगा। बाप की मौत के बाद नजर अली नारेजो के लिए दुनिया वो न रही जो पहले थी। इंसाफ का जो तस्वर वो बचपन से अपने वालिद की जुबानी सुनता आया था, अब सिर्फ किताबों में रह गया था। उसने तालीम छोड़ दी और कच्चे का रास्ता इख्तियार किया। शुरुआत में नजर अली ने धनी बख्श और लाखों नारेजो जैसे बदनाम डाकुओं के गैंग्स में शमूलियत इख्तियार की। वो खामोशी से सीख रहा था, इलाके, रास्ते, दुश्मन और असलहे का असूल। लेकिन नजर यहाँ सिर्फ डाकू बनने नहीं आया था, वो एक हिसाब चुकाने आया था, अपने बाप के खून का हिसाब। कुछ ही सालों में उसने अपना अलग गैंग बना लिया और फिर सिंध कच्चे के इलाकों में उसका नाम दहशत बनकर गूंजने लगा। हाईवे पर डाके, अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबले और बासर अफराद को निशाना बनाना, ये सब नजर के गैंग की शिनाख्त बन गए। और फिर वो दिन आया जब उसने पूरे गांव पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। ये वो लम्हा था जब पुलिस, सियासतदान और पूरा सिस्टम चौंक गया। ये सिर्फ डाकू नहीं था, ये कोई पैगाम दे रहा था। साल था 2013। जिला खैरपुर का एक छोटा सा गांव मौला इस्माइल खोखरू अपनी शाम गुजार रहा था। लेकिन उस रात कुछ मामूल से बहुत मुख्तलिफ होने वाला था। रात के सन्नाटे में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रॉकेट लॉन्चर से गांव पर हमला कर दिया गया। घरों की छतें उड़ गईं, औरतें चीखने लगी, बच्चे जमीन पर गिरे और फिजा में बारूद की बू फैल गई। इस हमले में 2 मर्द और एक मासूम बच्ची मौका पर जाँ बहक हुए। ये कोई दुश्मन मुल्क का हमला नहीं था,
ये हमला नजर अली नारेजो का था, मगर सवाल अब भी खुला है, क्या ये वाकई इंतकाम था? क्या ये हमला उस गांव पर हुआ जहां से उसके बाप को मारने वालों का तल्लुक था, या फिर यह सिर्फ ताकत का इजहार था? एक ऐलान के नजर अली वापस आ चुका है। पुलिस को अंदाजा हो चुका था ये शख्स अब सिर्फ डाकू नहीं रहा, यह ऐसा किरदार बन चुका है जो रियासत की रिट को खुला चैलेंज दे रहा। और यही वजह थी कि सिंध हुकूमत ने नजर अली नारेजो के सर की कीमत 20 मिलियन 2 करोड़ रुपए मुकर्रर की, सूबे की तारीख का सबसे बड़ा इनाम। उसके गैंग के दूसरे अफराद जैसे सरो नारेजो और रॉबन नारेजो भी अपने अपने इलाकों में दहशत की इलामत बन चुके थे, लेकिन नजर अली ऐसा खौफ जिसे पुलिस वायरलेस पर भी नाम लेकर पुकारने से डरती थी। और फिर आया वो दिन 11 जुलाई 2015, सिंध के जिला शिकारपुर का कच्चा इलाका गढ़ी यासीन के करीब एक खुफिया मुखबिरी पर पुलिस ने घात लगाई। कई माह की निगरानी, दर्जनों नाकाम कोशिशों और सैकड़ों मीलों की खाक छानने के बाद पुलिस को आखिरकार नजर अली नारेजो के गैंग का सुराग मिल गया था। सुबह सवेरे घने दरख्तों के दरमियान पुलिस का मुहासरा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन जैसे ही पहले सिपाही ने आगे कदम रखा, फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चली। कच्चे के दरख्तों के बीच बारूद, धुआं और चीखें गूंजने लगी। ये फायरिंग कई घंटों तक जारी रही और जब धुआं छटा तो जमीन पर 3 लाशें पड़ी थी। नजर अली नारेजो, उसका बेटा रब राखीब नारेजो और करीबी साथी सरो नारेजो। लेकिन ये फतह मुफ्त नहीं मिली। इस ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार मुजीब चाचड़ और हाजी आशम चाचड़ भी शहीद हो गए। सखर और शिकारपुर पुलिस ने कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन किया है, जिसमें 2 करोड़ सर की कीमत वाले नजरू नारेजो समेत 2 डाकू मारे गए हैं। इस मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। और नजरू जिस ऑपरेशन में जो है, इस ऑपरेशन में जो है नजरू नारेजो जो जिसके ऊपर तकरीबन 2 करोड़ जो है इनाम रखा गया था सिंध हुकूमत की जानिब से। और ये मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में ये पहला डाकू है जिसके ऊपर 2 करोड़ इनाम था। उस दिन सिर्फ 3 डाकू नहीं मरे, एक दहशत की अलामत, एक खौफ का नाम और एक निजाम से टकरा जाने वाला बगावती किरदार, वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। पुलिस ने कामयाबी का ऐलान किया, हुकूमत ने इनामात दिए, लेकिन कच्चे के कुछ लोगों की आंखों में सवालात। अगर उसकी जमीन वापस मिल जाती, अगर उसके बाप को इंसाफ मिलता, तो क्या आज हम उसे डाकू कहते या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर? दोस्तों, नजर अली नारेजो एक शख्स नहीं, वो एक निजाम की नाकामी का दूसरा नाम था। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।